हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर सिस्टम। सिर्फ सिंगल फेज प्रिवेंटर का यूज़ क्या होता है, इंडस्ट्री में इसका यूज़ क्या कर सकते हैं, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। आइए इसको डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो ये इसके टर्मिनल्स हैं 1, 2 और 3। इन तीनों टर्मिनल्स पे क्या करना है, आपको ऐसे सप्लाई देनी है। ये आर फेस हो गया 1 नंबर पे, वाई फेस हो गया 2 नंबर पे और बी फेस हो गया 3 नंबर पे। 4 नंबर और 3 नंबर को आपको कॉमन करना है। ये 4 नंबर और 3 नंबर आपको कॉमन करना है। पांचवा आपका कंट्रोलिंग फेस है, जो इसकी रिले का आउटपुट है, प्रिवेंटर की रिले का आउटपुट है, जो 5 नंबर है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ मैं, कि कैसे इसको प्रिवेंटर को अपन सिंगल लाइन डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए आप, ये 5 नंबर से वायर उठा इसका, ये 5 नंबर आप देख सकते हैं, ये 5 नंबर से वायर उठा, ये कंट्रोल एमसीबी में गया। कंट्रोल एमसीबी से आपको ये ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले के 95 और 96 टर्मिनल है। 95 में चला गया और ये 96 से वापस उठा, जो आपके पुश बटन के स्टॉप बटन में चला गया। स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन में ये कॉमन। फिर यहाँ से वापस उठा वायर, जो इसके कॉन्टेक्टर की होल्डिंग में होता हुआ कोयल में चला जाता है। यानी जब आप इसको बटन को प्रेस करेंगे तब ये एनो है, अभी नॉर्मली ओपन है, ये क्लोज हो जाएगा। तब आपकी यहाँ से जो सप्लाई होती हुई इसमें होती हुई कोयल में चली जाएगी। फिर जब आप बटन को रिलीज़ करेंगे तो ये वापस ओपन हो जाएगा। लेकिन हमको क्या, कॉन्टेक्टर को होल्ड करना है, तो इसके लिए एक होल्डिंग देनी पड़ेगी। तो होल्डिंग कैसे देनी पड़ेगी, जो स्टार्ट बटन है उसके एनो से कॉन्टेक्टर का एनो कॉमन कर देंगे, तो ये इसकी होल्डिंग है। तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वायरिंग डायग्राम भी हो गया। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसकी प्रिवेंटर की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है। प्रिवेंटर वास्तव में क्या करता है, इस प्रिवेंटर शब्द से ही समझ सकते हैं कि आप ये बचा रहा है। बचा क्यों, किससे रहा है। मान लो आपके सप्लाई वोल्टेज आर फेज, वाई फेज और बी फेज में लाइन टू लाइन अगर 415 नहीं आ रहा है, या एक फेज का लॉस हो गया, मान लो बी फेज लॉस हो गया है, तब ये प्रिवेंटर क्या करेगा, ये प्रिवेंटर हेल्दी से, ये हेल्दी का जो इंडिकेटर है इसका, वो हेल्दी का इंडिकेटर बंद हो जाएगा। तब क्या होगा, आपकी ये जो कंट्रोलिंग का वोल्टेज का फेस है ये आपको नहीं मिलेगा। यानी आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को अगर बटन भी दबाएंगे तो आपका कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा, मोटर रन नहीं करेगी। फ़ायदा क्या हुआ, अनबैलेंसिंग में मोटर के जलने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा केस में क्या है, यानी पहला केस तो हमने क्या देखा, अनबैलेंसिंग की कंडीशन है और फेज लॉस हो गया। दूसरा केस क्या है, जहाँ पे मोटर की रोटेशन डायरेक्शन को अपने को प्रिवेंट करना है। मान लो वो कोई मोटर बनी हुई है, जैसे कंप्रेशर है, कंप्रेशर आपका एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए बना हुआ है। तो अगर मान लो आगे से जो आपका सप्लाई सोर्स है वहाँ से अगर सप्लाई के वोल्टेज रिवर्स हो जाते हैं, मान लो आर फेज आ रहा है, फिर वाई, ये आर हो गया, आर के बाद में वाई फेज, वाई के बाद में आपका वापस बी फेज आ रहा है। और अगर आपका सीक्वेंस, अभी तो सीक्वेंस है ये वाला, अगर आपका सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो इस केस में क्या होगा, मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन, यानी घूमने की डायरेक्शन मोटर की चेंज हो जाएगी। इस घूमने की डायरेक्शन से क्या होगा कि मोटर, अगर मान लो सिंगल साइड रोटेशन की मशीन है, तो उसमें मैकेनिकल हजार्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें टूट फूट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दो चीज़ का प्रोटेक्शन देता है। पहला प्रोटेक्शन आपका क्या हो गया, मोटर बर्निंग लॉस कम करता है, ठीक है, प्रिवेंट कर देता है उसको, कम मतलब होने ही नहीं देगा। दूसरा आपका रोटेशन डायरेक्शन, यानी मोटर अगर उल्टी घूम रही है तो मोटर को उल्टी घूमने नहीं देगा, अगर आपका सोर्स का सप्लाई सोर्स अगर चेंज हो जाता है। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं।
अगर आपको इसके बारे में और जानकारी जाननी है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको इसको कंप्लीट पैनल में लगा के वायरिंग करके भी बता देंगे आपको। और भी आपके अगर कोई डाउट है तो आप हमें बताएं। वीडियो से बने रहने के लिए धन्यवाद।